हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। सरस्वती एजुकेशन हब में आपका फिर से स्वागत है। कल हमने लेसन फर्स्ट का फोर्थ भाग पढ़ लिया था, जिसको हम संक्षिप्त में फिर से जानेंगे। श्रीमान हैरियट द्वारा कुत्ते को शल्य चिकित्सालय के अंदर लाया गया, जहां घरेलू कुत्तों ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया और वह उन शोर भरी आवाज़ों की तरफ नीरस आंखों से देख रहा था। जब उसे नीचे उतारा गया तो वह एक निश्चल कारपेट के ऊपर जाकर निश्चल हो गया और अन्य कुत्तों ने उसको सूंघा और कुछ देर बाद डिसाइड किया कि यह एक अरुचिकर वस्तु है। फिर डॉक्टर ने, जिसका नाम था श्रीमान हैरियट, उसने उसके लिए जो कुत्तों का जो बॉक्स था, उसके अगले बॉक्स में उसके लिए एक सोने का स्थान बना दिया, या उसे घर भी बोल सकते हैं। 2 दिन तक श्रीमान हैरियट ने उसे बिना भोजन दिए तथा प्रचुर मात्रा में पानी दिए रखा। 2 दिन बाद उसने अपने वातावरण में थोड़ी सी हलचल की। वह अपने कुत्ते के घर से बाहर निकला और कुछ रुचि दिखाई, और तीसरे दिन उसने जो कुत्ते थे आंगन में, उनके साथ घुल मिल गया। अब ट्रिकी ने जब दरवाज़ा खोला गया तो ट्रिकी लुढ़कते हुए बाहर आया और उसे जबरीले कुत्तों के द्वारा घेर लिया गया और गार्डन में वह उनके पीछे पीछे चला गया, अपने मोटे पेट से या चर्बी भरे पेट से लुढ़कते हुए। और उसके बाद श्रीमान हैरियट भोजन के समय में उपस्थित होते थे और कटोरों में भोजन डालते थे, और जो कुत्ता था वो खाने की एक ऊंची आवाज़ निकालते थे, और प्रत्येक कुत्ता ये जानता था कि अगर वह इसमें पीछे रह गया तो उसे भोजन के लिए अत्यधिक प्रतियोगिता करनी पड़ेगी। When they had finished, Tricky took a walk round on the shining balls. When they had finished, when यानी जब, they means उन्होंने, had finished, finished का मतलब होता है समाप्त करना। जब वे समाप्त कर चुके थे, Tricky took a walk round, Tricky यानी Tricky, took a walk, took a walk का मतलब होता है घूमने लग गया, राउंड का मतलब होता है चारों तरफ, तो शाइनिंग का मतलब होता है चमकते हुए, और बॉल का मतलब होता है कटोरों की। जब उन्होंने फिनिश कर दिया या समाप्त कर दिया, तब ट्रिकी चलकर आया और चमकते हुए कटोरे थे उनके चारों तरफ घूमने लग गया। लिंकिंग कैजुअली इनसाइड, लिकिंग का मतलब होता है चाटने लगा। कैजुअली का मतलब होता है बिना किसी कारण के ही। इनसाइड का मतलब होता है अंदर से। 1 or 2 of them, 1 और 2 का मतलब होता है 1 और 2, ऑफ देम का मतलब होता है उनमें से। अब क्या किया उन्होंने, जब उन्होंने सब कुछ फिनिश कर दिया तो ट्रिकी वहाँ पर आया और उनमें से 1 और 2 कटोरों को वह बिना किसी कारण के ही चाटने लगा। नेक्स्ट डे एन एक्स्ट्रा बोल वाज पुट आउट फॉर हिम एंड आई वाज प्लीज्ड टू सी द जोस्टलिंग हिज वे टावर्ड इट। नेक्स्ट डे, अगले दिन, एन एक्स्ट्रा बोल वाज पुट आउट, एक्स्ट्रा का मतलब होता है अतिरिक्त,
और बोल का मतलब होता है कटोरा। वाज पुट आउट रखा गया, फॉर हिम उसके लिए। एंड आई वाज प्लीज्ड और मैं प्रसन्न था, टू सी देख कर। हिम, हिम यानी उसे। जोसलिंग का मतलब होता है धक्के मुक्की करना। हिज वे अपने तरीके से, टावर्ड इट उसकी तरफ। और मैं उसकी तरफ धक्का मुक्की करते हुए देखते हुए प्रसन्न था, या धक्का मुक्की करते हुए देखकर प्रसन्न था। फ्रॉम देन ऑन, फ्रॉम देन ऑन, फ्रॉम का मतलब से, देन यानी होता है तब। तो तब से या उस समय से हिज प्रोग्रेस वाज रैपिड। हिज यानी उसकी, प्रोग्रेस का मतलब होता है प्रगति, वाज रैपिड तेजी से बढ़ने लगी। प्रोग्रेस का मतलब होता है बढ़ना होता है, और रैपिड का मतलब होता है तेजी से, है ना। उस समय से उसकी प्रगति तेजी से बढ़ने लगी है, या फिर वो तेजी से ठीक होने लगा। अपने भाषा में बोले तो ही हैड नो मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनी काइंड, बट ऑल डे ही रन अबाउट विद द डॉग्स। ही हैड नो मेडिकल ट्रीटमेंट, ही मीन्स उसे, हैड नो मेडिकल ट्रीटमेंट। मेडिकल ट्रीटमेंट का मतलब होता है औपचारिक औषधीय उपचार। मेडिकल ट्रीटमेंट का मतलब होता है औषधीय उपचार। उसे किसी प्रकार का औषधीय उपचार नहीं दिया गया। ऑफ एनी काइंड यानी किसी प्रकार का। बट ऑल डे ही रन, लेकिन ऑल डे यानी सारा दिन। ही रन अबाउट विथ द डॉग्स, ही मीन्स वह रन यानी दौड़ता था, विथ द डॉग्स, डॉग्स यानी कुत्तों के साथ। अब ये कंफ्यूज करने वाला है, इसको छोड़ दो, है ना। सभी फिर वो क्या करता था, लेकिन वो सारे दिन कुत्तों के साथ दौड़ता रहता था। जॉइनिंग देयर फ्रेंडली स्क्रीमेज, जॉइनिंग का मतलब होता है शामिल हो गया था। इन देयर का मतलब होता है उनके, फ्रेंडली का मतलब होता है मैत्रीपूर्ण। और स्क्रीमेजेज का मतलब होता है छोटे मोटे लड़ाई झगड़ों में, या फिर उसे गुत्थम गुत्ती कह सकते हैं, है ना। तो फ्रेंडली रूप से गुत्थम गुत्ती होने में भी वह क्या करता था, शामिल होता था। ही डिस्कवर्ड द जॉय ऑफ बीइंग बिलाउड ओवर ट्रम्प ऑन द स्क्वेस्ड एवरी फ्यू मिनट्स। ही डिस्कवर्ड, ही मीन्स उसने, डिस्कवर्ड यानी पता लगाया। द जॉय का मतलब होता है आनंद का, जॉय ऑफ बीइंग बिलाउड ओवर, सॉरी बोल्ड ओवर का मतलब होता है ऊपर कूदने का। ट्रम्प एंड स्क्वेस्ड तथा ट्रम्प्ड का मतलब होता है विजय प्राप्त करना। एंड स्क्वेस्ड और दबाए जाने पर। एवरी फ्यू मिनट्स प्रत्येक कुछ मिनटों में, यानी प्रत्येक कुछ मिनटों में उसके ऊपर विजय प्राप्त करना। और उसने दबाए जाने पर आनंद की खोज उसने क्या कर ली थी, कर चुकी थी। ही बिकेम एन एक्सेप्टेड मेंबर्स ऑफ गैंग, ही यानी वह, बिकम यानी बन गया था, एन यानी एक, एक्सेप्टेड का मतलब होता है स्वीकृत, मेंबर का मतलब होता है सदस्य, ऑफ द गैंग का मतलब होता है दल का। वह दल का एक स्वीकृत सदस्य बन गया था। अनलाइकली स्लीकी लिटिल ऑब्जेक्ट अमंग द शेगी क्रू, फाइटिंग लाइक ए टाइगर फॉर हिज share and meal times for hunting rats in the old hen house at night. And unlikely का मतलब होता है नापसंदगी से। द सिल्की ऑब्जेक्ट अमंग द शेबी क्रू, शेबी का मतलब होता है बद्दावन, और क्रू का मतलब होता है दल, है ना। सिल्की लिटिल ऑब्जेक्ट यानी सिल्की का मतलब होता है मुलायम या कोमल,
और लिटिल का मतलब होता है छोटा, और ऑब्जेक्ट का मतलब होती है वस्तु। अमोंग द सेबी क्रू, वह क्या हो गया, बद्दे दल में शामिल हो गया। वह जो छोटा मुलायम जो जानवर था ना, वह एक बद्देपन वाले दल में शामिल हो गया। फाइटिंग लाइक ए टाइगर, फाइटिंग का मतलब होता है लड़ाई करता, लाइक ए टाइगर का मतलब होता है एक चीता के समान। फॉर हिज शेयर एट मील टाइम, फॉर हिज शेयर, फॉर का मतलब होता है के लिए, हिज यानी अपने, और शेयर का मतलब होता है भाग या हिस्से। एट मील टाइम का मतलब होता है भोजन के दौरान। भोजन के दौरान वह अपने हिस्से के लिए क्या करता, एक शेर के समान लड़ता। एंड हंटिंग रैट्स इन द ओल्ड hen हाउस एट नाइट, एंड यानी और, हंटिंग यानी शिकार करता, रेट्स यानी चूहों का, इन द ओल्ड hen हाउस पुराने मुर्गी खानों में या मुर्गी के घरों में, मुर्गी खाना। एट नाइट का मतलब होता है रात्रि को, और रात्रि को वह पुराने मुर्गी खानों में चूहों का शिकार करता। ही हैड नेवर सच ए टाइम इन हिज लाइफ, ही मिस उसने, नेवर हैड, हैड नेवर हैड यानी कभी नहीं देखा था, सच यानी ऐसा, टाइम यानी समय, इन हिज लाइफ का मतलब होता है अपने जीवन में, उसने अपने जीवन में ऐसा समय कभी नहीं देखा था। ऑल द वाइल यानी उसी समय, मिसेज प्रम्पे हावर्ड anxiously in the background, मिसेज प्रम्पे, प्रम्पे का मतलब श्रीमती प्रम्पे, हावर्ड का मतलब होता है मंडराती रही, एनैक्शियसली का मतलब होता है चिंतित होकर, इन द बैकग्राउंड का मतलब होता है पर्दे के पीछे या दूसरी तरफ बोलते हैं। रिंगिंग ए डजन टाइम्स ए डे फॉर लेटेस्ट बुलेटिन, रिंगिंग फ़ोन करती रही, ए डजन टाइम, ए डजन, डजन का मतलब 12, दर्जन, डजन यानी दर्जन, टाइम्स यानी बार, ए डे यानी एक दिन में, एक दिन में वह दर्जनों बार फ़ोन करती। फोर, फोर का मतलब के लिए, लेटेस्ट बुलेटिन ताज़े समाचारों के लिए। एंड डज्ड द क्वेश्चन अबाउट वाइदर हिज कजिन्स वर बीइंग ट्रन रेगुलरली फॉर हिज करेक्ट कोट वार्म अकॉर्डिंग टू द वेदर। आई डोज्ड द क्वेश्चन अबाउट वेदर, आई मिस में डज्ड का मतलब होता है ठरका देती थी, क्वेश्चन यानी प्रश्न, अबाउट वेदर हिज कजिन, अबाउट का मतलब होता है के बारे में, वाइदर या तो, हिज कजिन सॉरी हिज कुशिन्स, हिज यानी उसकी, कसिन्स का मतलब होता है गद्दियों के बारे में, वर बीइंग टर्न रेगुलरली कि उसकी गद्दियाँ, देखो वर बीइंग टर्न, टर्न का मतलब होता है बदली जाना, और रेगुलरली का मतलब होता है नियमित रूप से। या तो वो ये क्वेश्चन पूछ लेती थी कि जो उसकी गद्दियाँ है वो नियमित रूप से बदली जा रही है, और हिज करेक्ट कोट वॉर्न अकॉर्डिंग टू वेदर यानी, और या फिर वो हिज करेक्ट कोट, करेक्ट यानी सही और कोट यानी कोट, वॉर्न यानी पहनाया जाता है, अकॉर्डिंग का मतलब अनुसार, द वेदर यानी मौसम के। या फिर वो ये पूछ लेती थी क्या मौसम के अनुसार उसे सही कोट पहनाया जा रहा है, बट आई वॉज एबल टू टेल हर दैट लिटिल फेलो वॉज आउट ऑफ डेंजर, बट यानी लेकिन, आई यानी में, वाज में था, एबल यानी समर्थ, टू टेल यानी बताने में, हर यानी उसे, दैट यानी की, द लिटिल फेलो जो छोटा जो जानवर था, वाज आउट वह बाहर था, ऑफ डेंजर का मतलब होता है खतरे से।
बट यानी लेकिन मैं उसे यह बताने में समर्थ था कि वह जो छोटा जानवर था वो अब खतरे से बाहर था। एंड कन्वेंसिंग कन्वेंसलिंग रैपिडली, और उसका शीघ्रता से लाभ उठाया जा सकता है। आज के लिए इतना ही। अगले पार्ट में हम आगे जानेंगे। धन्यवाद। मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए।